सूरज ढलने वाला था और गांधीनगर की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अक्षरधाम मंदिर का वो विशाल परिसर हमेशा की तरह भक्तों की भीड़ से गुलजार था, जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में दूर दूर से आए थे। बच्चे हंस रहे थे, बड़े प्रार्थना में मगन थे और शाम की आरती की तैयारियां हो रही थीं। किसी में सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल ये पवित्र धरती खून से लथपथ होने वाली है। शाम के ठीक 4:45 पर एक सफ़ेद रंग की कार मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने रुकती है। उसमें से दो लोग निकलते हैं जिनके कंधों पर भारी बैग थे और हाथों में मौत का सामान। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक बुरा जुनून था। जैसे ही उन्होंने गेट से अंदर घुसने की कोशिश की, वहां मौजूद वॉलंटियर्स ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन दरिंदों ने बिना एक पल गवाए अपनी ऑटोमेटिक राइफल्स निकाल लीं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज़ ने मंदिर की उस शांति को हमेशा के लिए चीर दिया। लोग समझ पाते उससे पहले ही कई मासूम ज़मीन पर गिर चुके थे। चीख पुकार, भगदड़ और चारों तरफ सिर्फ दहशत का माहौल था। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, ये वो काला दिन था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अक्षरधाम पर हमला हो चुका था और मौत अपना नंगा नाच शुरू कर चुकी थी। वहां मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से चल रही हैं। मंदिर के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित जगहों पर छुपाना शुरू किया। टेररिस्ट्स का मकसद ज्यादा से ज्यादा खून बहाना था। वो सीधे मंदिर के मुख्य भाग की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी आया उसे उन्होंने गोली मार दी। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए कोने में छुपी थी, लेकिन उन बेरहम कातिलों ने उसे भी नहीं बख्शा। मंदिर की वो सफेद दीवारें अब लाल रंग में रंगने लगी थीं। पुलिस को खबर मिलते ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन ये कोई मामूली दंगा या चोरी नहीं थी। ये एक बड़ा फिदायीन हमला था, जिसके लिए गुजरात पुलिस शायद उतनी तैयार नहीं थी जितनी जरूरत थी। उन्होंने तुरंत दिल्ली खबर भेजी। केंद्रीय सरकार ने बिना वक्त गवाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के कमांडोज को बुलाने का फैसला किया। ऑपरेशन वज्र शक्ति की नींव रखी जा चुकी थी। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज जब तक वहां पहुंचे, तब तक उन दो आतंकवादियों ने मंदिर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। रात हो चुकी थी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे और ग्रेनेड्स फेंक रहे थे। एनएसजी की टीम गांधीनगर पहुंची। उनका मिशन साफ था, आतंकवादियों को खत्म करना और जितने हो सके मासूमों को बचाना। मंदिर का नक्शा बड़ा था और आतंकवादी कहां छुपे हैं ये पता लगाना मुश्किल था। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ गोलियां चलने की रोशनी कभी कभी दिखाई देती थी। कमांडोज ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। एक कमांडो ने अपने साथी से धीरे से कहा, भाई आज इनको छोड़ना नहीं है। हाँ, हमारी धरती को पवित्र किया है। और अपनी MP5 राइफल की सेफ्टी ऑफ की। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिमाग ठंडा, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई लोगों की जान ले सकती थी। रात का सन्नाटा और भी भयानक होता जा रहा था। मंदिर के अंदर से अब भी रोने की आवाजें आ रही थीं। कई लोग घायल थे और उन्हें मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत थी। कमांडोज ने पहले प्रायोरिटी दी उन लोगों को बाहर निकालने की जो मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। एक एक करके लोगों को निकाला जाने लगा। हर बचा हुआ शख्स मौत के मुंह से निकल कर आ रहा था। उधर टेररिस्ट्स मंदिर के छत पर और पिछले हिस्से में पोजीशंस बदल रहे थे ताकि उनकी सही लोकेशन का पता न चले। एनएसजी ने प्लान बनाया कि उन्हें एक कोने में ट्रैप किया जाए। ऑपरेशन वज्र शक्ति अब अपने सबसे मुश्किल दौर में था। कमांडोज ने अंधेरे में देखने वाले नाइट विजन गॉगल्स पहने और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आतंकवादियों ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था जिसमें एक जवान जख्मी हो गया, लेकिन कमांडो ने उफ तक नहीं की और अपने साथी को कवर देते हुए पीछे हटने को कहा। युद्ध अब आमने सामने का था। ब्रिगेडियर ने ऑर्डर दिया, फायर एट विल। तबाही का वो मंजर अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था। एनएसजी कमांडोज ने मंदिर की दीवारों का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उन्हें एक आतंकवादी की झलक दिखी, जो मंदिर के पिछले हिस्से में बनी एक झाड़ी के पीछे छुपा था। गोलियां चलने की आवाज से पूरा गांधीनगर गूंज उठा। एक कमांडो, जिसका नाम सूबेदार सुरेश चंद था, वो बहादुरी से आगे बढ़ा, लेकिन दुश्मन की एक गोली उसके माथे को छूकर निकल गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ कमांडो सुरजन सिंह था, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो टेररिस्ट्स के इतने करीब पहुंच गया था कि उनकी सांसें सुन सकता था। तुम लोग बचकर नहीं जाओगे, सुरजन सिंह चिल्लाया और फायरिंग शुरू कर दी।
उसने एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी। सुरजन सिंह को कई गोलियां लगीं और वो वहीं शहीद हो गए। उनकी शहादत ने बाकी कमांडोज के खून में उबाल ला दिया। सुबह होने को थी। सूरज की पहली किरण अभी निकलने ही वाली थी कि एनएसजी ने फाइनल असॉल्ट शुरू किया। दूसरा आतंकवादी अब अकेला पड़ गया था और उसके पास एम्यूनिशन भी खत्म हो रहा था। वो बौखला गया था और इधर-उधर पागलों की तरह फायरिंग कर रहा था। कमांडोज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सरेंडर कर दो की आवाज गूंजी, लेकिन वो दरिंदा मरने के लिए ही आया था। उसने अपनी राइफल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, एनएसजी के शार्प शूटर्स ने उसके सीने में कई गोलियां उतार दी। वो जमीन पर गिर गया और उसकी मौत के साथ ही 14 घंटे से चला आ रहा ये खौफनाक सिलसिला खत्म हुआ। लेकिन जब मंदिर के अंदर का नजारा देखा गया तो हर किसी की आंख में आंसू थे। मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग जो कुछ घंटे पहले प्रार्थना कर रहे थे, अब वो हमेशा के लिए सो चुके थे। मंदिर का वो पवित्र आंगन खून से नहा चुका था। शहीद सुरजन सिंह का पार्थिव शरीर जब बाहर लाया गया तो हर किसी ने उन्हें सलामी दी। उनकी कुर्बानी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। अक्षरधाम की दीवारों पर गोलियां के निशान आज भी उस दर्द की गवाही देते हैं। लेकिन उन आतंकवादियों ने जो सोचा था कि वो हमें तोड़ देंगे, वो गलत थे। इस हमले ने देश को और भी ज्यादा एक कर दिया। लोगों ने दिखा दिया कि उनका विश्वास किसी गोली से कमजोर नहीं हो सकता। मंदिर को फिर से साफ किया गया, शुद्धिकरण हुआ और कुछ ही दिनों में वहां फिर से आरती की घंटियां गूंजने लगी। वो आवाज उन दरिंदों के लिए करारा जवाब थी कि तुम चाहे जितनी भी नफरत फैला लो, जीत हमेशा इंसानियत और धर्म की ही होगी। ऑपरेशन वज्र शक्ति की वो कहानी आज भी हर कमांडो के दिल में जोश भर देती है। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो मौत के सामने खड़ा होकर मुस्कुराता है। आज जब भी कोई अक्षरधाम जाता है, वो उन शहीदों को याद करना नहीं भूलता जिन्होंने हमारी आज की शांति के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। वो शाम भले ही काली थी, लेकिन अगला सवेरा नई उम्मीद और उन शहीदों की अमर दास्तान लेकर आया था। हर साल जब इस हमले की बरसी आती है, तब गुजरात और पूरे भारत में उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मंदिर के स्वयंसेवक आज भी बताते हैं कि कैसे वो पल उनके दिमाग में छपा हुआ है। हमने मौत को अपनी आंखों से देखा। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने देश के जवानों पर गर्व है। एनएसजी ने दिखा दिया था कि वो क्यों दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक हैं। बिना किसी नक्शे के, बिना ये जाने कि दुश्मन कहाँ है, उन्होंने उस मिशन को अंजाम दिया जहां खतरा हर मोड़ पर था। ऑपरेशन वज्र शक्ति सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, वो एक इम्तिहान था हमारी हिम्मत का, और हम उसमें कामयाब रहे। आज अक्षरधाम मंदिर शांति का प्रतीक है और वहां की हवा में उन शहीदों का नाम आज भी जिंदा है। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी और शांति की कीमत बहुत भारी होती है, और हमें हमेशा अपने जवानों का सम्मान करना चाहिए जो बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हमारे बीच रहकर भी हमारी रक्षा करते हैं। इस हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा को इतना कड़ा कर दिया गया कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली लोगों के दिल में आई। उन्होंने बर को त्याग दिया। मंदिर में भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। ये इस बात का सबूत था कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। जब जब कोई बुराई सर उठाएगी, तब तब कोई न कोई सुरजन सिंह बनकर सामने आएगा और उस बुराई का अंत करेगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि एकता में ही शक्ति है। ऑपरेशन वज्र शक्ति के उस हर कमांडो को सलाम, उन हर पुलिस वाले को सलाम जिन्होंने उस रात अपनी जान हथेली पर रखी थी, और उन परिवारों को नमन जिन्होंने अपने प्यारों को खोया मगर उनका हौसला नहीं टूटा। अक्षरधाम का वो हमला एक जख्म तो था, लेकिन उसने देश को सिखाया कि लड़ना कैसे है और जीतना कैसे है। लोगों के लिए यह सिर्फ एक तारीख हो सकती है, 24 सितंबर 2002, लेकिन उनके लिए जिन्होंने इसे जिया है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मंदिर की उन गलियों में आज भी ऐसा लगता है जैसे वो साहस की दास्तान सुनाई दे रही हो। सुरजन सिंह की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी पत्नी और बच्चे आज भी उन पर गर्व करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पिता ने देश के लिए और भगवान के घर के लिए जान दी है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ये जज्बा ही भारत को महान बनाता है।
अक्षरधाम अटैक, ऑपरेशन वज्र शक्ति की ये कहानी खत्म तो हो गई है, लेकिन इसका असर और इससे मिली सीख हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी हम किसी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमें वो सुकून महसूस होता है। वो सुकून हमें उन जवानों की वजह से मिलता है जो हमारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ऑपरेशन वज्र शक्ति एक मिसाल है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और बहादुरी के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।